हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में और साथ ही साथ स्कूल आवंटन और आज की सुनवाई में क्या हुआ है और साथ ही साथ दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन पे हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस स्टडी गाइड में 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। 7 सॉल्व्ड पेपर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं और साथ ही साथ भरपूर स्टडी कंटेंट आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड के अलावा एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसको आप परचेज करके अगर प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी तैयारी को आप और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कल की डेट में भी सुनवाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यस्तता चल रही सुप्रीम कोर्ट में, तो आज के लिए मैटर को पोस्टपोन किया गया था। तो 114 नंबर सीरियल पर सुनवाई होनी थी। दोस्तों, आज भी केस की सुनवाई थोड़ी मुश्किल दिख रही थी, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम के विशेष प्रयासों की बदौलत आज जो सुनवाई हुई है वो हो पाई है। दोस्तों, 2 बजे स्पेशली उन्होंने फिर से मेंशन किया। इसके पहले सुबह उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मेंशनिंग की, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुई। फाइनली चलिए कंक्लूजन में बात करते हैं। दोस्तों, जो 12,460 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई हुई है, माननीय जजेस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम मैटर की लीगैलिटी पर बहस नहीं करवाना चाहते हैं। अगर लीगैलिटी पर बहस होगी तो सभी को नुकसान होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य हैं। और दोस्तों, ज़्यादा लीगलिटी पर अगर बहस होगी तो ये ऐसा मसला है, बहुत पुराना है, जिला वरीयता से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी भर्तियां जिला वरीयता पर हुई हैं और ये ऐसी एक भर्ती है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी शून्य जनपद के हैं, जहाँ पे कोई सीटें नहीं थी। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो थी और है भी। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करिए जिससे कि सभी को लाभ हो। इवन इन्होंने कहा है कि जो अभी कह लें कि माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी पेंडिंग हैं पेटिशनर्स, उनको भी बेनिफिट मिले। हम एक ऐसे पॉइंट पर चर्चा करना चाहते हैं। तो काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है जजेस का। और कुल मिलाकर के ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा है, स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि हमको जल्द से जल्द टीचर्स चाहिए। उन्होंने कहा है कि नया एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है यूपी बेसिक शिक्षा परिषद का, और ऐसे में बहुत सारी टीचर्स की आवश्यकता है और इस लिहाज से हम अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं, लेकिन अभी उनकी अलॉटमेंट नहीं हुई है और बहुत सारी अभी वैकेंसी भी खाली हैं। ये बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई हैं और माननीय जज ने ये कहा है कि आप अगली जो डेट ऑफ हियरिंग है उसमें मध्यम मार्ग खोज कर लाएं। यानी कि जो कह लें कि मीडियम सॉल्यूशन है, मध्यम समाधान है, उसको आप खोज के लाइए। और इसके लिए आप कह लें शासन के अधिकारियों से भी चर्चा कर सकते हैं। जो एकेडमिक अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी आप बहस मतलब चर्चा कर सकते हैं समाधान पर। और समाधान खोजने के लिए कहा गया है कि किसी का नुकसान ना हो। और यहाँ पर देखा जाए तो एक प्राइवेट काउंसिल की तरफ से, आई थिंक सिसोदिया सर हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बहुत सारी वैकेंसी अभी खाली हैं, अगर चाहें तो पोस्ट को क्रिएट करके मैटर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट आया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो दोस्तों हाई कोर्ट की
इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ में याची हैं, और स्पेशली ऐसे याची जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है किसी भी सिलेक्शन लिस्ट में, उनके लिए राहत भरी सांसें हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट केस को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे भी डिसीजन दे सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट हैं, या कह लें पोस्ट को क्रिएट करके जो बच रहे हैं कैंडिडेट, सभी को यहाँ पर लाभ दे दिया जाए, जिससे कि ये बहस ना हो पाए। देखिए मुद्दा क्या है, जिनके ज़िलों में सीटें हैं उनका कहना है कि साहब हमारे ज़िले में सीट हैं, और कहीं ना कहीं काउंसलिंग को लेकर के उन्होंने कहा जिला वरीयता लागू है, पहले जिले वालों को लिया जाए फिर बाद में अन्य जनपदों को लिया जाए। अन्य जनपदों को अगर बाद में लेते हैं तो जिले से सीट भर जाएंगी, अन्य जनपद वाला शून्य वाला होगा नहीं। पहले ले लिया गया तो पहले शून्य वाले ही हो गए, उस जनपद वालों का हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और इसी वजह से इसके मध्यम मार्ग को खोजने के लिए कहा गया है। और दोस्तों जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो काफ़ी नज़दीक की लगाई गई है, 15 तारीख की। 15 तारीख बहुत जल्द ही समय आएगा, इसको बीतने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और बहुत कम समय दिया गया है सॉल्यूशन खोजने के लिए। कम समय इसलिए भी क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा है कि हमको जल्द से जल्द माय लॉर्डशिप सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हमें अध्यापन कार्य करवाना है, टीचर्स से पठन पाठन कार्य करवाना है, और ये बच्चों से जुड़ी हुई एजुकेशन का मामला है। तो इस वजह से इसको सीरियसली लिया गया है, और 15 तारीख को आई थिंक इसमें एक हेल्दी जो बहस है, आर्गूमेंट है होगी, और उससे एक अच्छा रास्ता निकल के आएगा, और बहुत जल्द जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा, ऑर्डर रिजर्व होगा, फिर इसके बाद वहाँ पे सरकार काम करेगी, और मोस्ट प्रोबेबल है कि 15 जून को देखिए जो है अगले महीने क्या है आपके विद्यालय भी खुल रहे हैं, 15 जून को विद्यालय खुल जाएंगे इस बार, तो जून में आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी खबर है, और इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रही है, और साथ ही साथ याची लाभ भी मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, और जानकारी जुटाएंगे, गहराई तक जाएंगे, और एडवोकेट से बात करने का प्रयास करेंगे। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को हम लगातार साझा करते रहेंगे। और दोस्तों अब हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा की। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा में इस बार खासा रुझान लोगों का घट रहा है, और उसका कारण यही है कि वैकेंसी टीचर्स की कम आ रही हैं, लेकिन जो अभी बीएड करना चाहते हैं वो तैयारी करते रहें, और अब समय काफ़ी कम बचा है, आपके लिए महीने मात्र का समय है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, टाइम को सेट करें, और साथ ही साथ ओएमआर सीट जो आप लोग मार्केट से ले आएं और उसको भरें ज़रूर, क्योंकि उसी से आपका कार्य होना है, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, और आई थिंक मेरी ये सजेशन रहेगी, अगर आपको सरकारी सीट मिलती है तभी आप बीएड करें, प्राइवेट सीट से बीएड करने का उतना उचित मामला नहीं समझ में आता है, क्योंकि सरकारी सीट जब मिलती है तो उसकी फ़ीस भी बहुत कम होती है, और आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो सरकारी सीट मिल सकती है। बाकी जिन्होंने डीलेट कर रखा है, अगर बीएड करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय करवाता है, वहाँ से आप कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म वगैरह चल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।